हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी डायनेमिक्स में। और आज के वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके बारे में देखने वाले हैं। सो ये एग्ज़ाम जो है आपका, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि आपका ये एग्ज़ाम अक्टूबर नवंबर में होगा, तो एग्ज़ाम को लेके बहुत सारे डाउट आ रहे हैं कि किस तरह से आपको कौन से पेपर किस तरह से प्रिपेयर करने हैं। आपको दो पेपर अलग अलग होते हैं, क्लास 9th वाला भी होता है, आपको 11th वाला भी होता है। इसमें निगेटिव मार्किंग होता है कि नहीं। सिलेबस को लेके बहुत डाउट है कि आपका सिलेबस किस तरह से है, इसको प्रिपेयर कैसे करना है। तो क्योंकि टाइम बहुत कम है आप लोगों के पास, अगर जो भी इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो आपके पास टाइम बहुत कम है, सो इसको कम से कम टाइम में कैसे एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया जाए। सो बिफोर डैट बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि आपको जो है पेपर किस तरह से आने वाले हैं। सो पहले इसमें देख लेते हैं आपको कि कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं, कितने मार्क्स के आने वाले हैं। और जो सबसे बड़ा आपका डाउट है वो निगेटिव मार्किंग को लेकर, कि निगेटिव मार्किंग इसमें होता है कि नहीं होता है, और एग्ज़ाम आपका किस तरह से होता है, ऑनलाइन होता है या ऑफलाइन होता है। सो अगर पूरा एक एक डिटेल अगर आपको समझना है तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को आप लास्ट में आ जाके लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सो पहले देखते हैं, आपका इसमें 2 पेपर है। पेपर 1 जो है इसमें आपको वो क्लास 9 से 10th वालों के लिए है, और जो पेपर 2 है वो क्लास 11 से 12th वालों के लिए। सो इसमें जो लोग जिनके पास बीएड है बस, तो उन्होंने क्लास 9 से 10th वाला भरा होगा, और जिनके पास बीएड प्लस मास्टर्स है, एमए है, उन्होंने पेपर 2 वाला भरा होगा। और पेपर 2 वाला जो होता है वो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव होता है, और मोस्ट ऑफ द पीपल जो वो पेपर 1 वाला ही भरते हैं, क्योंकि सबके पास जो है मास्टर्स उस टाइम पर होता नहीं है। सो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि टोटल मार्क्स आपको कितने आते हैं, एक एक चीज़ देखते हैं। सो टोटल क्वेश्चन जो आपको होते हैं इस एग्ज़ाम में वो आपको 150 नंबर के क्वेश्चन 150 क्वेश्चन होते हैं, और ईच क्वेश्चन जो है 1 नंबर का होता है। तो निगेटिव मार्किंग इस एग्ज़ाम में आपको नहीं होता है, इसीलिए सारे के सारे क्वेश्चन आप क्या कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो। सो यहाँ पे पेपर 1 और पेपर 2 देख लेते हैं आपका क्या क्या रहता है। सो जो आपका पेपर 1 चाहे देख लिया, पेपर 2 देखा है, उसमें कॉमन पेपर होता है जिसमें आपको जो टीचिंग वाला जो पेपर होता है उसमें आपको हर चीज़ पढ़ना होता है। सो टीचिंग एंड लर्निंग, उसमें मीनिंग क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, टीचिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ये सब आपको बेसिक जो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी है। टीचिंग मेथड्स क्या होने चाहिए, इसमें आपको मेरिट्स डिमेरिट्स मेथड्स के होते हैं। सो इसमें अगर देखा जाए तो इन शॉर्ट आपको चाइल्ड डेवलपमेंट वाला जो पेपर है वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। चाइल्ड पेडागोजी पेपर जो उसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। सो इसके बारे में भी देखेंगे कहाँ से आप पढ़ सकते हो उसके लिए। टीचिंग मेथड्स, टाइप एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक, ये भी देखना पड़ेगा आपको। लेसन प्लान, क्योंकि आप टीचिंग एग्जाम के लिए अवेयर करने वाले तो लेसन प्लान किस तरह से होना चाहिए, क्या फॉर्मेट होना चाहिए आपको। आर्ट्स ऑफ टीचिंग, इसमें माइक्रो टीचिंग होते हैं, तो ये टीचिंग से रिलेटेड आपको ये आर्ट्स ऑफ टीचिंग करके एक पेपर ही है इसका, ठीक है, जो 30 मार्क्स का आता है। उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो आपको एक्स्ट्रा एज दिला सकता है पेपर में अगर एग्जाम, क्योंकि एक एक मार्क्स आपके लिए जो है वो इंपॉर्टेंट रहेगा। इफेक्टिव इकोसिस्टम क्लासरूम, टेक्स्ट बुक, लाइब्रेरी, क्वालिटीज़ ऑफ टीचर, एक टीचर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होने चाहिए। इवेल्युएशन, जो आप टीचिंग में किस तरह से आप बच्चों को इवेलुएट करोगे, असेसमेंट, लर्निंग कैसे होना चाहिए, ये सब आपका यूनिट है, ठीक है। करिकुलम वगैरह, फैक्टर अफेक्टिंग द टीचिंग एंड लर्निंग मेथड, और ये सारा जो है सिमिलर आपका, अगर आपने यूजीसी नेट वगैरह देखा होगा तो वहाँ पे भी आपको टीचिंग एप्टीट्यूड करके एक यूनिट है, वहाँ पे भी यही सेम चीज़ दिया हुआ है। और अगर आप बीएड वगैरह में आपने पढ़ा होगा तो ये आपको अलग से पढ़ाया गया होगा। सो बीएड का जो आपके पास जो भी चीज़ें है, अगर आपको टीचिंग वाला आपके पास कुछ आपने पढ़ा है, चाइल्ड पेडागोजी पर रखा है, तो उसको ही आप रिवाइज कर लेना, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा नहीं बचा कि आप अलग से टाइम निकालोगे इसको और अलग बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके पढ़ोगे। सो वही चीज़ों को रिवाइज कर सकते हो आप। टीचिंग एड्स के बारे में, हैंड्स ऑन लर्निंग। दूसरा पेपर जो है आपका वो जनरल नॉलेज, एनवायरमेंटल साइंस, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हम बहुत डिटेल में जाके देखेंगे कौन से जो यूनिट है उससे कितने से कितने मार्क्स के आते हैं। और ये पेपर 1 के लिए बता रही हूँ, क्लास 9 से लेकर 10th वालों के लिए बता रही हूँ, ठीक है। सो मोड आपका क्या है, एक जो एग्ज़ाम होने वाला है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, ऑनलाइन एग्जाम है, ऑफलाइन नहीं होगा। आपको ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देना है। सो इसके लिए थोड़ा सा प्रिपरेशन आप लोग पहले कर लेना। क्वेश्चन का टाइप्स कैसे रहने वाला है, तो एमसीक्यू बेस्ड होने वाला है, सब्जेक्टिव नहीं है, आपको लिखना बहुत ज़्यादा नहीं, आपको 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से एक चूज़ करना होगा। एग्ज़ाम का ड्यूरेशन कितना हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्ज़ाम कितने देर का होगा आपका, 2.5 घंटे का होगा, 2.5 आवर्स का है, 150 मिनट का है, क्योंकि क्वेश्चन भी आपको 150 है और टाइम भी आपको 150 मिनट दिया जा रहा है। सो ये आपके इसका मतलब ये है कि आपको पर क्वेश्चन जो है वो 1 मिनट आपको स्पेंड करना है, क्योंकि इसमें आपको जो लॉजिकल रीजनिंग भी है और मैथ भी है, तो इन सारी चीज़ों, और निगेटिव मार्किंग नहीं, ये प्लस पॉइंट है। तो इसलिए क्वेश्चन आप एक भी छोड़ के मत आना, उसमें जो भी क्वेश्चन आएगा वो सबको लास्ट में, अगर नहीं भी आता तो भी आप तुक्काबाजी कर सकते हो। यहाँ पे यूनिट वाइज देख लेते हैं हम लोग। पहला यूनिट जो है वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए, आपने जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट चूज़ किया वो आपको जो है वो उसमें आपको 100 क्वेश्चन होंगे और वो टोटल 100 मार्क्स का होगा। इधर आपका
आर्ट ऑफ टीचिंग जो है वो 30 क्वेश्चन होगा और 30 मार्क्स का होगा। तो स्पेसिफिक सब्जेक्ट में अगर आपको जो भी आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट है उसको अच्छे से प्रिपेयर, क्योंकि वो 100 मार्क्स का है और 100 क्वेश्चन उसी से आने वाले हैं। दूसरा जो है आपका आर्ट ऑफ टीचिंग, ये ऑलरेडी आप लोगों ने वहाँ पे बीएड में पढ़ रखा है आर्ट ऑफ टीचिंग, तो उसको रिवाइज कर लेना। इसके अलावा यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, ठीक है, जो कि आपको बहुत जल्दी क्विकली रिवाइज करवा देगा। तो इसमें अलग से कोर्सेज लोगे तो टाइम ज़्यादा है नहीं, सो वो वीडियो को आप रेफर कर सकते हो। चाहे आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को अगर आपने देखा है ऑलरेडी तो उसको आप देख सकते हो, वहाँ से रिवाइज कर सकते हो। जनरल नॉलेज से आपको 5 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, और 5 मार्क्स का होगा। तो जीके के लिए भी आप थोड़ा रिवाइज, क्योंकि एक मार्क्स यहाँ पे मैटर करता है। कुछ लोग ये सोच के जाते हैं कि जीके नहीं पढ़ के जाएंगे, फिर इन्वायरमेंट नहीं, क्योंकि 5 क्वेश्चन ही आ रहा है। बट ये एक मार्क्स से आपका क्या होगा, कट ऑफ डिसाइड होगा, और आपका ये मेरिट लिस्ट जो है उसमें आपको जो है वो एक्स्ट्रा जो है वो टाइम मिलेगा, और इस तरह से आप वहाँ पे क्वालिफाई कर सकते हो। सो स्पेसिफिक सब्जेक्ट आपका 100 मार्क्स का है और 100 क्वेश्चन होने वाले। आर्ट ऑफ टीचिंग जो है आपका वो 30 मार्क्स का और 30 क्वेश्चन होने वाले। जनरल नॉलेज से आपको 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 मार्क्स का है। इन्वायरमेंटल साइंस जो है, पर्यावरण से आपको 5 क्वेश्चन जो है वो आएगा और 5 मार्क्स के होंगे। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, जो मैथ्स जो है यहाँ पे भी आपको पढ़ना पड़ेगा, इसको स्किप नहीं कर सकते हो आप। 5 क्वेश्चन यहाँ पे 5 मार्क्स के आने वाले, और मैथ्स आपको बहुत टफ नहीं आने वाला, बेसिक मैथ आने वाला। तो बेसिक मैथ्स के लिए आप जो जैसे कि परसेंटेज है, रेशियो है, इसके अलावा अगर आप देखोगे तो जो भी आपको बेसिक चीज़ है वही देख के जा सकते हो। एवरेज वगैरह कैसे निकाला जाता है तो उसको आप बेसिक जाके देख सकते हो, बहुत एडवांस में मत देखना क्योंकि टाइम बहुत कम है, तो उसी हिसाब से आपको चीज़ों को प्रिपेयर करना पड़ेगा। सो मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में बेसिक चीज़ें देख के जाना। बेसिक के लिए भी आपको यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे जो बेसिक तरीके से समझाते हैं। लॉजिकल रीजनिंग से भी आपको 5 क्वेश्चन आएंगे और 5 मार्क्स के होंगे। सो लॉजिकल रीजनिंग में वगैरह में अभी अगर कोडिंग डिकोडिंग होता है, इसके अलावा अगर आप देखोगे तो ये सब चीज़ें हैं जो कि आपको बेसिक चीज़ें उसमें आप देख सकते हो। इन्वायरमेंटल साइंस, पर्यावरण से भी 5 क्वेश्चन होंगे। और इन्वायरमेंटल में जनरली आपको जो रहता है ना कि आज जो अभी रिसेंट में कोई चीज़ें हुआ है या कोई एक्ट आया, कोई कानून आया है, तो उससे रिलेटेड आपको आता है, वो भी 5 मार्क्स के 5 क्वेश्चन होंगे। ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि ऑनलाइन मोड होने वाला, तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना है। ये मार्किंग स्कीम ऑलरेडी बता दिया मैंने आपको, 150 क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे एक जो बेसिक सवाल आता है कि किस तरह से इसको प्रिपेयर कैसे करना है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ऑलरेडी मैंने आपको ये तो पता चल गया कि कितने मार्क्स से कहाँ से कौन सी चीज़ें आ रही है, बट टाइम ज़्यादा नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। सबसे पहले आप जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है, ऑलरेडी अगर एग्ज़ाम हो चुका है, ये 2024 में भी एग्ज़ाम हुआ था बिहार स्टेट का, इसके अलावा 2023 का भी एग्ज़ाम हुआ था, तो जो आपको क्वेश्चन पेपर है वो अवेलेबल ईजिली नहीं है, बट उसको भी मैं अगर आप लोग बोलोगे तो कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं वीडियोस के लिए भी बना के दूंगी आप लोगों को। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप क्या करो, एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लो, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे आपको प्रिपेयर करना, कौन सा सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्योंकि अंधाधुंध पढ़ने से आपको ज़्यादा फायदा भी नहीं मिलने वाला है। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार अपने टाइम लिमिट में लगाओ, 150 क्वेश्चन लगाओ और देखो कि आपको उसमें कितना स्कोर आ पा रहा है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है तो सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। इसके अलावा जो आपका आर्ट ऑफ टीचिंग वाला जो पेपर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आप वीडियो वगैरह देख सकते हो यूट्यूब पे, जो भी अवेलेबल वीडियो हो वहाँ से देख लो, ठीक है। अब यहाँ पे हिंदी में भी चीज़ है, उसको वापस से बता देती हूँ कि पेपर 1 में आपको कैसे, जैसे कि ये पेपर 1 जो है आपको यहाँ पे लिखा हुआ आप देख सकते हो, वीडियो पॉज करके हिंदी में इसको वीडियो पॉज करके देख लेना आप लोग। तो बहुत ज़्यादा आपको इस तरह से नहीं टाइम नहीं स्पेंड करना। सो आप बेसिक चीज़ें समझ लो कि कहाँ से कौन सी चीज़ें, जैसे कि आपको तार्किक जो लॉजिकल रीजनिंग है या फिर गणित है या फिर आपको पर्यावरण है, सामान्य विज्ञान है, तो यहाँ से आपको 20 नंबर के टोटल आ रहे हैं। सो इसको आप उस तरह से प्रिपेयर करो जो आपको मेन आपका सब्जेक्टिव पेपर है, जो कि सब्जेक्टिव जो कि आपका 100 पेपर, जो ये भी ऑब्जेक्टिव में ही आने वाला है, जो 100 मार्क्स का आपका है, 100 मार्क्स वाला जो पेपर है आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो है आपका, उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ, क्योंकि यही से आपका जो है वो डिसाइड होगा। बाकी इन सारे पेपर पे थोड़ा थोड़ा करके आप टाइम दे सकते हो। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।